चलिए आज पढ़ते हैं रेशियोज़ को थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रखा है गेटिंग द फील ऑफ रेशियोज़ एंड लर्निंग टू प्ले विद देम। तो ऐसा नाम क्यों रखा है मैंने, क्योंकि वही मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको अभी मैथ्स के टर्म्स में कुछ नहीं सोचना है, कैट को भी नहीं सोचना है। फ़िलहाल बस इतना सीखो, जब भी आपके सामने आज के बाद रेशियोज़ देखोगे, फ्रैक्शंस देखोगे, तो उसको कैसे आप दिमाग में समझ सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए या फिर चल सकती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को सीखना। फ्रैक्शंस का मीनिंग सीखो, रेशियोज़ का मीनिंग सीखो, और क्या क्या आप उनसे डेटा निकाल सकते हो, ये सब चीज़ें सीखो। काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा, सबको समझ आएंगी। ठीक है, तो पहले आपको फ्रैक्शन बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो डिफ़ाइन होगा कि पार्ट ऑफ होल, इसको ही कहेंगे फ्रैक्शन। या फिर आप कह सकते हो होल का मतलब होता है कोई कंप्लीट चीज़, तो वही लिख सकते हो दूसरे वर्ड्स में, पार्ट ऑफ अ कंप्लीट थिंग। तो कोई भी चीज़ जब पूरी नहीं है, एक पूरी चीज़ का हिस्सा है, तो उसको कहेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैथ्स में क्या होता है कि वन को हम कंप्लीट मानते हैं, यह आपको होल है। कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट है, आप कहोगे ये वन, तो वन उसे डिनोट कर सकता है। तो जितने भी फ्रैक्शंस हो जाएंगे वो लेस देन वन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपने हाफ देखा, ठीक है, तो ये वन से वैल्यू कम है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ये पार्ट है होल का। अगर आप डायग्राम के हेल्प से आपको दिखाना चाहूँ तो ये कंप्लीट चीज़ थी आपके पास, ये वन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये आपके पास वन था। अब आपने क्या किया, इसी कंप्लीट चीज़ को दो में डिवाइड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन कर दिया ना आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। तो ये फ्रैक्शंस इसीलिए देखो वन से कम है, इतनी वैल्यू हाफ है, वन नहीं आ सकती वो। ठीक है, ये वैल्यू हाफ है। सिमिलरली एक और केस देखो, सपोज़ ये आपके पास कंप्लीट चीज़ है, ये वन के इक्वल होगी। ठीक है, आपने इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो। तो ये हो गया 1/3, तीन इक्वल पार्ट्स में क्या है ना, 1/3, 1/3, समझ गए। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, तो देखो ये भी इस इतने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये वन से कम है, इसलिए ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब भी वर्ड समझ आया आप देखो, तो वो पार्ट ऑफ होल है, मतलब वन से छोटी चीज़ है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज़ आपके सामने लिखा है 5/6, अभी आपको एक फ्रैक्शन दिया है, तो इसका मतलब क्या है। अब मैंने कहा था ना फील लेना समझाऊंगा रेशियोज़ फ्रैक्शंस का, तो फील लो अब। ठीक है, 5/6, इसका मतलब है आपने 5 टाइम्स 1/6 कोई चीज़ ली है, मतलब एक फ्रैक्शन है आपके पास 1/6, तो 5 टाइम्स आपने 1/6 इकट्ठे किए हैं। मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, एक कंप्लीट चीज़ लिया आपने, ठीक है, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने एक कंप्लीट चीज़ को 1/6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हर की वैल्यू 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ऐसे ही सब 1/6 हैं। ठीक है, अब 5/6 मैंने आपको समझाया कि 5 1/6 आपने लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/6 था ना,
आपने इसको लिया है, एक ले लिया था, आपने दो ले लिया, तीन ले लिया, चार और पाँच। आपने इतने हिस्से ले लिए, पांच हिस्से ले लिए, 1/6 थे जो, इसको आपने लिखा है 5/6। समझ गए? 5/6 अगली बार देखोगे तो कैसे सोचोगे? 5/6 मतलब एक सर्किल रहा होगा बड़ा सा, उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, उनमें से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उनमें से हमने 5 पार्ट ले लिए हैं, तो उसको लिखते हैं हम 5/6। तो फील आया आपको? अब ये सर्कल्स आप माइंड में हमेशा इमेजिन करोगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, इमेजिन ईज़िली कर सकते हो, बट सीखना आज के बाद सोचा करना है। 5/6 देख के एक सर्कल सोचो, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर देखो 5 लिए हैं उसमें से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप खुद देख के बताइएगा। यहीं पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। 1 मतलब ये पूरा सर्किल, -1/6 मतलब ये पार्ट मैंने नहीं लिया था ना, इस पार्ट की वैल्यू क्या थी? मैं अलग कलर से बना के दिखा दूँ, काफ़ी अजीब सा पेन है ये। तो ये पार्ट हमने नहीं लिया था, ठीक है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास? तो बाकी एरिया तो बचा जितना हमको लेना था, तो 5/6 बचा। तो अब ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 5/6 अगली बार देखो तो आप उसको ऐसे भी सोचना सीखो, 1 - 1/6 ये लिखा है, समझे? तो फील की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ सीखे? 5/6 लिखा है, तो आप एक बड़ा सर्किल इमेजिन करोगे, उसमें से आपके छः हिस्से किए गए इक्वल पार्ट्स के, आपने उनमें से 5 लिए हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, एक कंप्लीट पार्ट में से 1 में से आपने एक हिस्सा छोड़ दिया है, 1/6 हिस्सा छोड़ दिया है, 1 - 1/6। तो 5/6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - 1/6, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। आओ इसको फिर से समझते हैं किसी और रेशियो से। हाफ, सिंपल रेशियो, ठीक है। हाफ का मतलब अब सीखो, एक सर्किल लिया, बस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया हाफ। हमने बस इतना हिस्सा सपोज लिया है, तो ये हिस्सा 1/2 था, ये हिस्सा 1/2 था, हमने बस एक हिस्सा ले लिया है। तो अब आप देखो, हाफ को भी तो ऐसे लिख सकते हो, हाफ इक्वल टू कंप्लीट में से हमने हाफ हिस्सा नहीं लिया, ये हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। इसको भी आप लिखना सीख गए ऐसे। चलिए अब एक और सीखते हैं। अब मैं आपको फ्रैक्शन ऐसे सिंपल से ही दे रहा हूँ, आप बस समझो। अब मैं बोलूँ या फिर उसके साथ साथ सोचते रहना जब मैं बोल रहा हूँ, या फिर पॉज करके खुद सोच लेना जब मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। तो माइंड में एक सर्कल आपके बनना चाहिए, आपने उसको 3 हिस्सों में पार्ट कर दिया, ये मैंने अभी समझाया ही है, फिर से देख लो। आपने 1/3, अब इसको आप ये 1 टाइम्स 1/3 लिया, मतलब एक ही हिस्सा लिया, ठीक है। तो आपने बस इतना हिस्सा लिया है 1/3 का, समझ रहे हो? अब इसको, बट जो मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड बताया, तो उससे कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस, आपने 1/3 का ये हिस्सा मिस किया, ये हिस्सा मिस किया, तो 2 हिस्से आपने मिस किए हैं 1/3 के। तो आप 1/3 को कैसे भी लिख सकते हो, 1 - 2/3। ये आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से करने लगोगे, सीख जाओगे ये, बट सोचना स्टार्ट करना, ये काम आता है काफ़ी आगे। और बट सर्किल इमेजिन जब माइंड में करने लगोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे, तो कभी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो 1/3 को आप ऐसे इमेजिन करिए और उसको
एक कंप्लीट पार्ट से 2/3 अगर हटा देंगे तो 1/3 बचेगा, ऐसे भी सोचना सीखो, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ऐसे ही सिंपल सा दे देता हूँ, 1/7। अब देखो ऑल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अब मैं इक्वल तो यहाँ नहीं बना पाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 आई गेस हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 पार्ट्स मिल गए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 पार्ट लिया है सिंपल, बट आप पॉज करके लिखना, चाहे कैसे भी लिखो, वो सब्ट्रैक्ट वाला लिख के देखो, ठीक है। तो 1/7 को आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/7, जो हिस्से थे वो 6 नहीं लिए हमने, तो मतलब क्या है 1 माइनस 6/7। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 6/7, तो वो आएगा 1/7, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब मैंने आपको कहा था ना कि अब मैं आपको कुछ हट के फ्रैक्शन देता हूँ, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे थोड़ा सा हट के, ठीक है। अब लाइए इस फ्रैक्शन को देखते हैं, 3/2, ठीक है। अब आपने बहुत बार इसको ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कि आप इसको 3 को 2 से डिवाइड कर देते हो, 1 लिख देते हो, जितना रिमाइंडर बचा है 1 यहाँ लिख देते हो, 2 लिख देते हो। आप इसको बहुत बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो अब ये आता कैसे है ये सीखना, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये आइडिया। तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया था, एक कंप्लीट पार्ट है, उसका जब आधा कर देते हैं तो ये हाफ होता है। तो 3/2 मतलब आपने क्या किया है, 3 लिए हैं हाफ हिस्से, ठीक है, 3 लिए हैं हाफ हिस्से, ठीक है। तो लो 3 हाफ हिस्से, हाफ लिया, एक हाफ हिस्सा ले लिया, हिस्सा मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा ले लिया आपने, 2 ले लिए हैं, एक और लेना है ना, 3 लेना है हाफ, आपने तीसरा ले लिया। तो आप देख रहे हो कि ये हाफ और हाफ मिलके एक फुल बन गया है। इसी फुल को देखो आपने यहाँ लिख रखा है कि एक फुल ऑब्टेन हो गया, एक हाफ रह गया, एक हाफ रह गया। इसीलिए आप 3/2 को लिखते हो 1/2, ठीक है। समझे कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब इसको लिखना आपको ट्रिक से सिखा दिया जाता है, बट उसका मीनिंग क्या होता है, आप जो मैंने कहा था फील लेना सीखो, जो मैंने कहा था समझो कि रेशियोज़ और फ्रैक्शंस देख के समझना क्या है, तो वो ये है, ठीक है। अब सिमिलर ऐसा ही रेशियो लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। आपने सपोज़ 4/3 लिया है। अब इधर पॉज कर लेना वीडियो या मेरे साथ करते चलो, ठीक है। 1/3 मतलब मैंने आपको सिखाया था ना, एक ट्रायंगल है, इतना हिस्सा 1/3 है, तो आपने ऐसे 4 हिस्से लिए हैं 1/3 के, तो 4 हिस्से लेके देखो, आपने एक हिस्सा लिया 1/3, ठीक है। ऐसे ही चाय बना लो, दूसरा हिस्सा लिया 1/3, दूसरा हिस्सा लिया 1/3, तीसरा हिस्सा लिया 1/3 और चौथा हिस्सा लिया 1/3, ठीक है। ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, तो ये कंप्लीट एक बन गया ना 1, ठीक है, और 1/3 रह गया। तो इसको आप वैसे लिख के देखते डिवाइड करके, तो यही आता 1/3। डायग्राम से ऐसे समझेंगे इसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था मुझे, बहुत ही प्यारा है। आओ एक और करके देख लेते हैं, ठीक है। 8/7, तो मतलब एक सर्किल रहा होगा, उसके अब मैं एग्जैक्ट नहीं करके बता रहा हूँ, उसके 7 पार्ट, उसके 1/7 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा, तो हर पार्ट 1/7 उसका रहा होगा, ठीक है। वैसे आपने
8 पार्ट्स लिए हैं, तो उनमें से 7 पार्ट्स हैं कंप्लीट बना देंगे और एक 1/7 रह जाएगा। इसको आप 1/7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही फील लेना मैं आपको सिखाना चाहता था कि आप फ्रैक्शंस देखोगे तो क्या फील आना चाहिए, ठीक है। अब रेशियोज़ की बात भी मैं करता हूँ, लाओ नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। इतना सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो प्लीज़ मुझको व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या हाँ डाउट इसमें कुछ आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और अगर समझ बहुत अच्छे से आया हो या फिर अच्छा लगा हो पढ़ के तो प्लीज़ फीडबैक भी देना, ठीक है।